सेवा का आरंभ करो। आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें। नियमित स्वच्छता नियमों के साथ स्वदेश जलवान आपके लिए लाते हैं। फ्री ऑफिस सेवा विभाग के समान छत्ता लक्ष्य के साथ उपलब्ध है। हमारे शहर के विशेष मनोरंजन जैसे आपकी पसंदीदा सैंडविच सिर्फ ऑनलाइन फ्री ऑर्डर करने पर ही मिल सकते हैं। अगर आप सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं सत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं शर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं शनिगुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ लक्ष्मीर्मेधाधरा भूष्णिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहितनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्गः विद्यास्थाने स्तुतीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये मां भजन्ति निखिलानि पराविहाय। येन जरत्मह्यान्ति कलेवरेण वैवायुगगनाम्बविनिर्मितेन। वैवायुगगनाम्बविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायते भद्रनेत्र येने त्वया भारतितैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालयेत्री च हेत्वर्तमार्गदर्शिकाः नमस्ते गुरुशब्दायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनै नमोऽस्तुते। ॐ श्रीगायत्रीदेव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ हस्तता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् आवानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकं माम्। ॐ नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने
योगधारिणे नमः सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। सभी भाई बहन सादर प्रणाम। आज वायु देवता की कृपा से हवाई यात्रा में हमारा मन है कि आप सबके समक्ष अपने गायत्री का गान करूं। उनकी कृपा का जो हमें हमारे जीवन में अनुभव हुआ उसे पंक्तियों के माध्यम से आप सब तक पहुँचाऊँ, ऐसा एक छोटा प्रयास इस हवाई यात्रा में इस समय यह 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुयान आकाश मार्ग की यात्रा तय कर रहा है। आइए इस यात्रा में अपने परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा जो हमें हर क्षण हर पल अनुभव होती रहती है, उसे आप सब तक पहुँचाने का एक छोटा प्रयास। जिस दिन से शीश झुकाया है, गुरुवर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई काया है। उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई काया है। आप सभी भाई बहनों को बताएं, 1998 में पहली बार गुरुदेव के चरणों में हमारा जीवन समर्पित हुआ। उस दिन के बाद से लगता है कि जीवन में गुरु गायत्री ही नहीं आया, गुरु गायत्री के रूप में पारस पत्थर आ गया जीवन में, कल्प वृक्ष आ गया जीवन में, कामधेनु मिल गई जीवन को। ऐसा एहसास हर क्षण हर पल निरंतर जीवन को अनुभव होता रहता है। गुरुवर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई काया है। मैं गुरु जी के चरणों में रहते हैं, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। मैं गुरु जी के चरणों में रहते हैं, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। कोई मर कर स्वर्ग में जाता है, हम जीते स्वर्ग में रहते हैं। कोई मर कर स्वर्ग में जाता है, हम जीते स्वर्ग में रहते हैं। लोग यह
सोचते होंगे कि यह जीवन जब नहीं होगा उसके बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। आप सभी भाई बहनों को बताएं कि हमें जीते जी स्वर्ग का अनुभव गुरुदेव के आगमन के बाद निश्चित रूप से हर क्षण हर पल होता रहता है। आप समझें, जिसके पास अच्छा परिवार हो, जिसके अच्छे दोस्त हो, जिसके पड़ोसी अच्छे हो, जिसका हर काम होने के पहले अनुकूल वातावरण बन जाता हो, तो ऐसे में हर व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग का आभास निश्चित रूप से अनुभव होने लगता है। ऐसा ही हमारे अपने जीवन में परम पूज्य गुरुदेव के आगमन, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा से वह अनुभूति हर क्षण हर पल होती रहती है। जिस धन को उस धन को हमने पाया है। धनवान तरस दे जिस धन को उस धन को हमने पाया है। हम चाल अनोखी चलते हैं, कुछ लोग देख कर हंसते हैं। चाले अनोखी चलते हैं, कुछ लोग देख कर हंसते हैं। वो हंसने वाले क्या जाने इस चीज को हमने पाया है। वो हंसने वाले क्या जाने इस चीज को हमने पाया है। आदरणीय भाइयों बहनों, जीवन में हर पल हर क्षण का उपयोग परम पूज्य गुरुदेव पूरी तरह से कराते रहते हैं। जैसे आज हम इस हवाई यात्रा में हैं, इस हवाई यात्रा में भी परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य माता जी की कृपा और अनुकंपा का ही अनुभव हमें होता है। हमारा मन आया कि हम निश्चित रूप से अपने गुरु गायत्री का वह अनुभव आप सबके बीच में साझा करें, जिसके माध्यम से यह जीवन आज सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक कार्य में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का अनुभव होता रहता है। लगता है यदि अपने जीवन में गुरु नहीं आए होते, अपना जीवन कैसा होता, कुछ पता नहीं कहाँ होते, किस हाल में होते। परंतु गुरुदेव के आगमन के पश्चात तो यह जीवन धन्य हो गया। जीवन को एक ऐसा उद्देश्य मिल गया जिससे यह लगता है कि जीवन का हर क्षण हर पल हमारे लिए कितना उपयोगी है। आदरणीय भाइयों बहनों, बहुत पुराने समय से हम सब सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पारस पत्थर होता है, कामधेनु होती है, कल्पवृक्ष होता है। पारस पत्थर कहते हैं लोहे को सुना बना देता है। कामधेनु के बारे में कहा जाता है कि वह मन वांछित फल प्रदान करती है। कल्पवृक्ष के
जाती है वो पूरी होती हुई दिखाई देती है। परंतु हम सब ने क्या पारस पत्थर देखा है, कामधेनु देखी है, कल्प वृक्ष क्या हम सब ने देखा है? शायद नहीं देखा होगा। जब हमने देखा नहीं तो पारस को लोहे को सोना बनाते हुए भी नहीं देखा, कामधेनु का मनवांछित फल प्रदान करते हुए भी हम सब देख नहीं पाए। इन स्थूल नेत्रों से कल्पवृक्ष के नीचे भी बैठकर कोई प्रार्थना की गई हो, पूरी हो गई हो, ऐसा फिलहाल अपने स्थूल नेत्रों ने इस अवसर को अभी तक देख नहीं सके। परंतु क्या ये झूठा है? नहीं, बिल्कुल झूठा नहीं है। ऋषियों की कही बात, वेदों में लिखा ज्ञान कभी असत्य नहीं हो सकता। आपको बताएं, अपने गुरु गायत्री ही पारस पत्थर है, अपने गुरु गायत्री ही कामधेनु है, अपने गुरु गायत्री ही कल्प वृक्ष है। यदि हम गायत्री महामंत्र का जप करते हैं गुरुदेव के सानिध्य में, तो जो गायत्री मंत्र हमारे जीवन में फलित होता है उसमें हमारे जीवन को पारस पत्थर के भी वह गुण दिखाई देने लगते हैं जो लोहे को सोना बनाता है। अपना सामान्य जीवन भी असामान्य प्रतिभा से परिपूर्ण हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है, कीमत वाला हो जाता है। कामधेनु जिस तरह से मनवांछित फल प्रदान करती है, उसी तरह जब गायत्री साधना हम अपने जीवन में लाते हैं तो जो भी हमें हमारे लिए शुभ होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, वह मनवांछित फल भी हमको मिलने लगता है। कामधेनु की उपस्थिति भी अपने जीवन को अनुभव होने लगती है। इसी तरह से गायत्री साधना जब हमारे जीवन में अवतरित होती है तो निश्चित रूप से कल्प वृक्ष के विवाह गुण हमारे जीवन में अवतरित होने लगते हैं। आप सबको इस हवाई यात्रा अपने हृदय का अनुभव पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। निश्चित रूप से आप सबके जीवन में भी गायत्री साधना अवतरित हो, गुरु की कृपा का अवतरण हो, आप सबके जीवन में भी गुरु गायत्री आए, ऐसी मंगल कामना प्रार्थना करने के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद।